हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनडीसीए, इंडियाज़ नंबर वन डिफेंस कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बैट्स डिटेक्ट देयर पाथ और ऑब्स्टिकल्स बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो ऑप्शन है इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट्स, जिनको हम चमगादड़ कहते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जाके रास्ते में चलते हैं और रास्ते में कोई अगर ऑब्स्टिकल होता है तो उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होते हैं और उसी का यूज़ करते हैं चमगादड़ अपने रास्ते को कवर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी मैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, ये सब आप याद रखिए। ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट heat cannot flow by itself from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature is known as। कोई कोल्ड या फिर ठंडे तापमान से ज़्यादा तापमान की बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है स्पॉन्टेनियसली या फिर ऑटोमेटिकली। अगर कोई गर्म बॉडी है और एक ठंडी बॉडी है तो गर्म से ठंडे में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ठंडे से गर्म में ऑटोमेटिकली हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। और ये कौन सा लॉ है? तो इसका आंसर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बाकी की जो लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर एक बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम के सिस्टम के बारे में डिस्कस करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब टेम्परेचर दो बॉडीज का सेम हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये बताता है कि स्पॉन्टेनियसली कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर आप कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल कॉज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जा रहा है तो उसका जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो सिस्टम्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस द एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। आप इन सारी वेव्स को याद रखिए। इनकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में है, इनकी वेवलेंथ किस रेंज में है और इनकी एनर्जी किस रेंज में है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ आपको याद रखना है कि किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। सिमिलरली विजुअल वेव्स के लिए भी आपको याद रखना है कि विजुअल स्पेक्ट्रम क्या है और विजुअल स्पेक्ट्रम में किस कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और किस कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी ये एग्जांपल्स हैं। एक्सरे लिखा हुआ है, माइक्रोवेव लिखा हुआ है, रेडियो वेव लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा है साउंड वेव। तो इन चारों में से कौन डिफरेंट है? तो ये आप ऑटोमेटिकली पहचान सकते हैं कि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव के अलावा बाकी की जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके कुछ एप्लीकेशंस, इनके कैसे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनसे क्या हानियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी को, ये सब आप इस टेबल से देख सकते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन हम करते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज के थ्रू। इसका यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में, एमआरआई में। और इससे जो इश्यूज़ हैं वो ये है कि रिक्वायर्स कंट्रोल ऑफ बैंड यूज़। माइक्रोवेव्स का इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेटिंग चार्जेस और थर्मल एजिटेशन से इसका प्रोडक्शन होता है। इसके एप्लीकेशंस हैं कम्युनिकेशंस में, माइक्रोवेव ओवन में, रडार में, सेलफोन्स में। इंफ्रारेड, इनको हम यूज़ करते हैं थर्मल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं थर्मल एजिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। और इनका एप्लीकेशंस हैं थर्मल इमेजिंग, हीटिंग। लेकिन इनका जो इशू है वो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ये एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। इसमें अल्ट्रावायलेट वेव है, अल्ट्रासोनिक नहीं है। तो अल्ट्रासोनिक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो साउंड वेव की कैटेगरी में आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में नहीं आता है। ये आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
और ये ह्यूमन आई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा है रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स विच कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। ये स्टेटमेंट सही है। एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन। जो भी इमेज हम रेटिना पे बनाते हैं वो उल्टी होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो रेटिना का जो या फिर जो आई का जो हमारा लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से इन्वर्टेड इमेज बनती है। लास्ट स्टेटमेंट है वी नीड बोथ आईज टू एडजस्ट जस्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन देखनी है तो हमें दोनों आईज की जरूरत पड़ती है। ये भी सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जिसमें लिखा है ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग लेंस, ये गलत है क्योंकि हमारे आई में जो लेंस लगा है वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये आई का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। ये रेटिना है जहाँ पे हमारी जो भी इमेज है वो फॉर्म होती है और वो भी इन्वर्टेड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये भी नॉट करेक्ट के बारे में ही बोल रहा है। कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब। अभी हमने बैट वाले क्वेश्चन में देखा था कि बैट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके किसी ऑब्जेक्ट से जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसको यूज़ करते हैं अपने पाथ की ट्रेजेक्टरी फॉलो करने के लिए। अब जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तभी वो उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इसका मतलब उनका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब पॉसिबल है। और ये बोल रहे हैं कैन नॉट बी, तो उसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही आंसर है क्योंकि इसमें हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रैक्स, पोरोसिटी इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, ये सही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल्स लाइक डायमंड, ये भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ये भी सही है। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स, बी सी डी सब सही है, ए वाला स्टेटमेंट गलत है और वही आपका आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं या फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।